हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में जो थीम्स होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थीम्स इन ईवीएस क्या है? थीम्स इन ईवीएस पर्यावरण की 6 मुख्य थीम है। क्या है कि जो पर्यावरण की जो थीम है हमारी वो कितनी है? 6 मुख्य थीम है। उसी में पहली हमारी कौन सी थीम है? परिवार और मित्र। क्या कह रहा है? जो पर्यावरण की थीम है वो हमारी 6 थीमें हैं। उसी में जो हमारी पहली थीम है वो क्या है? परिवार एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखते हैं जो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसकी जो है क्या है? 4 उप थीम है। क्या है? 4 जो है वो सब थीम है। पहली उसमें क्या है? परिवार और फैमिली के अंदर जो हमारी उप थीम है आपसी संबंध यानी कि रिलेशनशिप है। दूसरी क्या है? हमारा काम और खेल। तीसरा क्या है? जानवर यानी कि एनिमल्स। और चौथा क्या है? पौधे यानी कि प्लांट। तो जो हमारा परिवार और मित्र है क्या है? जो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके अंदर भी 4 उप थीम है। तो यही हमारी क्या है? 4 उप थीम। पहली क्या है? आपसी संबंध यानी कि इमेज में रिलेशनशिप हो रहा है। दूसरा क्या है? वर्क एंड प्ले, ये वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे खेल रही है। तीसरा क्या है? हमारा एनिमल्स, तो ये जानवरों के बारे में भी है हमारा। और फिर अगला क्या है? पौधे यानी कि प्लांट्स। तो ये क्या है? हमारी पर्यावरण की 4 उप थीमें हैं। जो पर्यावरण की मुख्य थीमें हैं वो 6 हैं और जो उप थीम है वो 4 है। और ये 4 किसके अंतर्गत आती है? परिवार और मित्र के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं हमारी दूसरी कौन सी थीम है? भोजन। कौन सी थीम है हमारी दूसरी? पहली कौन सी थी? फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी कौन है? फूड। और तीसरी हमारी कौन सी है? आवास यानी कि शेल्टर। और अगला क्या है? वाटर। और आगे क्या है? 5वीं क्या थीम हमारी है? यात्रा यानी कि ट्रेवल। और 6 क्या है? हम चीजें कैसे बनाते हैं? थिंग्स वी मेक एंड डू। क्या है? थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि ये हमारी क्या है? 6 मुख्य थीम है। अब यहीं पे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो पर्यावरण की थीम है वो हमारी कितनी है? मुख्य हमारी 6 थीमें हैं। और जो परिवार और मित्र है उसके अंतर्गत हमारी 4 उप थीमें हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप लोग देखिएगा थीम्स इन ईवीएस। क्या है? थीम्स इन ईवीएस दिया हुआ है। क्या दिया है हमारा? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत हम पहली क्या है? रिलेशनशिप। और दूसरी क्या है? काम एंड पहली क्या है? रिलेशनशिप। दूसरी क्या है? वर्क एंड प्ले। थर्ड क्या है हमारा? एनिमल। और चौथी क्या है? हमारी प्लांट्स। तो ये हमारी जो पर्यावरण और मित्र है, जो हमारा परिवार और मित्र है उसके अंतर्गत 4 उप थीमें हैं। फिर आगे देखते हैं इसी में। तो जो हमारी दूसरी थीम है क्या है? फूड। क्या है? फूड है, ये हमारी फूड है, ये वाटर है, ये शेल्टर है, और ये ट्रेवल है, और थिंग्स वी मेक एंड डू। रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 मुख्य थीमों में से 4 को सही क्रम में प्रस्तुत करता है? क्या कह रहा है? जो हमारी 6 मुख्य थीमें हैं उसमें 4 को सही क्रम में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए कहता है पौधे, तो पौधे तो हमारी उप थीम है। जानवर भी उप थीम है हमारी। परिवार, भोजन और तो है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारी मुख्य जो 6 थीमें हैं उसमें से 4 है। ऑप्शन सी क्या कहता है? चीजें जो हम बनाते हैं, करते हैं, भोजन, आवास और पौधे और पदार्थ, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। पौधे पदार्थ की बात हो रही है, पौधे की बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा, तो जहाँ ये तो हमारी उप थीम है इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था जो हमारी 6 मुख्य थीमें हैं उनके बारे में आपको बताना था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, वाटर है और क्या है? ट्रेवल है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? क्या कह रहा है? उप थीम की बात यहाँ पे
हो रही है कि इन 4 ऑप्शनों में उप थीम हमारी कौन सी है। तो हमने आपको 6 थीम, इसी क्लास में आप जो है थीम को रट लीजिए। 6 थीम हमारी कौन सी हैं? परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम कैसे बनाते हैं। तो ये हो गई। तो परिवार भी हमारा मुख्य थीम है, भोजन भी हमारा मुख्य थीम है, और चीज़ें जो हम बनाते हैं ये भी हमारा मुख्य थीम है। तो जो जानवर है वो हमारी क्या है? उप थीम है। उप प्रकरण की वो बात कर रहा था, उप थीम की। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्या कह रहा है? जो 6 मुख्य थीमें हमने आपको बताई उनमें से एक नहीं है। तो वर्ग पहला क्या दिया है? काम और खेल, तो ये तो हमारी उप थीम है ना। दूसरा क्या है? आवास। तीसरा क्या है? सी ऑप्शन क्या कहता है? भोजन। ऑप्शन डी कहता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मुख्य थीम की बात कर रहा था। मुख्य थीम हमारी कौन सी है? परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, हम जो चीजें कैसे बनाते हैं। लेकिन इसमें कह रहा था जो मुख्य, इनमें से कौन सी मुख्य थीम नहीं है। तो आवास, भोजन और हम चीजें बनाते हैं ये तो है, लेकिन फर्स्ट जो है वो नहीं है हमारी, वर्क एंड प्ले, वो तो हमारी क्या है? उप थीम है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि मतलब कह रहा है कि थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए कहता है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन करना आसान है, मतलब आसान है। ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। तो जहां बच्चा एक्टिव हो हमारा आंसर ही करेक्ट होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़ी, यानी कि उसके परिवेश से जुड़ी हुई अंतःक्रिया को समझ को विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए कहता है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन बी कहता है सही है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो हाँ, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? परिवार के सही है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। क्योंकि क्या होता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, तो क्या होता है? परिवार के कई प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कई परिवार के कई प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? क्या कह रहा है कि जो पर्यावरण की अध्ययन की आपकी कक्षा है उसमें आप क्रियाकलाप का निर्माण कर रहे हैं, निम्नलिखित में से विचारों में किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए कहता है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। हाँ, ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि बच्चे रुचि ले, वही हमारा करेक्ट है, क्योंकि सीटेट में क्या है? जहाँ बच्चा एक्टिव, वो हमारा आंसर करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है लड़कों और लड़कियों के समान रुचिकर लगे, लड़कियों और लड़कों को क्या हो? समान रुचिकर लगे। ऑप्शन सी कहता है, तो हमारा क्या है? पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। अब तीसरा देखते हैं, इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मूल्यवान सामग्री लगी हो क्रियाकलाप कराने का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लगे। हाँ, तो ये भी सही है हमारा, कि जब मतलब क्या हो कि मतलब जो बच्चा अपने संस्कृति, सभी बच्चों को उसकी जो है क्या हो? धार्मिक संस्कृति जिस कल्चर का हो उसमें उसको बच्चे को रुचि लगे। तो क्या है हमारा? पहला हमारा करेक्ट, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और हमारा डी करेक्ट है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस में, जिसमें हमारा सी होगा वो इनकरेक्ट होगा, बाकी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है बी और सी, तो सी हमारा इनकरेक्ट था। दूसरा क्या है? ए, सी और डी, तो सी भी इसमें हमारा इनकरेक्ट था। तीसरा क्या है? ए, बी और डी, तो यही हमारा सही था। ए, बी और डी हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। क्या कह रहा है? एक शिक्षक है कि कह रहा है कि खाना किस प्रकार खराब होता है
उस पर प्रयोग करता है कि शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? जो शिक्षक है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है, यानी कि क्या कह रहा है कि ग्रुप क्यों बना रहा है? पीयर लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? पीयर लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, तो ये तो हमारा सही है, इसीलिए तो वो ग्रुप बना रहा है। ऑप्शन बी कहता है शिक्षक बच्चों की अंतःक्रिया में सुधार करता है, हाँ ये भी सही है हमारा। तीसरा क्या कहता है? समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। मतलब सी तो हमारा सही तो है, सी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही थी कि ग्रुप क्यों बना रहा है, यानी कि पीयर लर्निंग को सपोर्ट क्यों कर रहा है। सही भी है हमारा सी ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ए और बी दो सही है। डी भी देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह अधिगम में एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा सी और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ए और बी हमारा सही है। आगे देखते हैं, इसी में हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या कहता है? बी और डी। दूसरा क्या कहता है? ए और बी। तो ए और बी हमारा सही था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों पाठ्यक्रम में बांटा है? क्या कह रहा है कि मतलब क्या कह रहा है कि एनसीएफ जो है, एनसीएफ ने 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के जो पर्यावरण का अध्ययन को कितने थीमों के पाठ्यक्रम में बांटा है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कितनी थीम है हमारी, 6। ऑप्शन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है 5, ऑप्शन सी कहता है 6 और ऑप्शन डी कहता है 8। तो कितनी थीम है हमारी? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 हमारी थीम है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीमों में बांटा। उसमें से एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की। यह किस थीम के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है कि कक्षा 3 से 5 तक के जो पर्यावरण अध्ययन है विभिन्न थीम में बांटा गया है, उसमें से क्या दिखाया गया? ऐतिहासिक इमारतें, डिजाइन और धातुओं के प्रयोग आदि के विषय पर चर्चा की गई। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि ताजमहल वगैरह जब बच्चा देखने गया होगा तो वो कहाँ गया होगा? यात्रा के ही गया होगा। तो ऑप्शन ए कहता है यात्रा, ऑप्शन बी कहता है आवास, ऑप्शन सी कहता है चीजें हम कैसे बनाते हैं, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ऐतिहासिक इमारतें यानी कि उसने जाकर डिजाइन वगैरह सब कुछ देखी होगी, फिर उसके विषय पर चर्चा हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे यात्रा की बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रूबी परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना करती है। क्या कह रहा है कि जो रूबी है वो परिवार को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना करती है, मतलब योजना बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? क्या कह रहा है कि जो रूबी है वो परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना बनाती है। निम्नलिखित में से उसके जो इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा? तो पढ़ाने के लिए इकाई मतलब उसका शीर्षक क्या होगा? परिवार पढ़ाने के लिए उसके शीर्षक की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन ए कहता है परिवार के प्रकार एकल एवं संयुक्त, ऑप्शन बी कहता है परिवार घुमंतु परिवार, ऑप्शन सी कहता है परिवार एक परिवार भीतर संबंध, ऑप्शन डी कहता है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? परिवार का जो शीर्षक होगा वो उसमें क्या होगा? हम पहले उसके परिवार को प्रकार बताएंगे, फिर उसमें बताएंगे एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है। तो एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता, दादी दादा, आंटी अंकल ये सब होते हैं। ये क्या होता है? हमारा संयुक्त परिवार होता है। तो उसका जो शीर्षक होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या कह रहा है कि परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए कहता है परिवार किसी भी समुदाय के समाज की प्रमुख इकाई होता है, ऑप्शन बी कहता है परिवार ही पहली पाठशाला है क्योंकि अनजान में ही बच्चों को शिक्षित करने में योगदान देता है, ऑप्शन सी कहता है परिवार सामाजिक योजना और कानून नियमों के रूप में विविध शक्तियों में बाधा हो सकता है, ऑप्शन डी कहता है परिवार अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की भलाई के लिए प्यार, सम्मान और चिंता के
मौजूद हो सकता है। तो यानी कि गलत की बात कर रहा था, निगेटिव यहाँ पे हमारा पूछ रहा है। पहला क्या है कि समुदाय मतलब परिवार किसी भी समुदाय की समाज की इकाई होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है प्राथमिक पाठशाला होता है, यानी कि अनजान में भी हम बच्चों को शिक्षित करने में योगदान देता है। जो हमारा परिवार होता है वो हम पहले अपने परिवार से ही हम सीखते हैं, तो बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि मतलब सामाजिक योजना और कानून नियमों के रूप में विविध शक्तियों से बाधा हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, वही जो गलत है वही हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परिवार अपनी व्यक्तिगत इकाई की भलाई के लिए प्यार, सम्मान और चिंता के लिए मौजूद हो सकता है, तो यही हमारा गलत है, क्योंकि वो निगेटिव ही हमारा पूछ रहा था। तीनों हमारे करेक्ट है, लेकिन वो क्या है हमारे सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम है? ऑप्शन ए कहता है सौरमंडल, ऑप्शन बी कहता है ऊर्जा, ऑप्शन सी कहता है मौसम, ऑप्शन डी कहता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुख्य थीम में से हमारी यही एक थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। बाकी तो मौसम, ऊर्जा, सौरमंडल की बात नहीं हुई। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस कक्षा समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यानी कि कह रहा है कि ईवीएस जो कि कक्षा है, कक्षा समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए कहता है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड जो कम करना। ऑप्शन बी कहता है लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन डी क्या कहता है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सक्षम बनाना। तो जहां बच्चा एक्टिव है सीटेट में वही हमारा आंसर करेक्ट होता है। जहां बच्चा एक्टिव हो, बच्चे के हित में बात की गई हो, बच्चा करके सीखे, वही आंसर हमारा सीटेट में करेक्ट होता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा में थीम यात्रा क्या है? जो थीम हमारी यात्रा है, यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? ऑप्शन ए कहता है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखाएंगे। ऑप्शन बी कहता है यात्रा और कविता करेंगे, मतलब ऑप्शन सी कहता है यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान दिखाएंगे। ऑप्शन डी कहता है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो हाँ सही है, यातायात जो हमारी थीम है उसमें हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, क्योंकि यात्रा पे बच्चे को यात्रा ले जाएंगे और उसके हम विभिन्न चीज़ों को हम दिखाएंगे ले जाकर यात्रा कर, और फिर वो बच्चा वहाँ से आएगा और फिर हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे और बच्चा क्या प्राप्त करेगा। जहाँ बच्चा सक्रिय हो और अपने अनुभव प्राप्त करे तो वो आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को ले जाएंगे मतलब ले जाएंगे घुमाने के लिए और वहाँ पे वो चीज़ें देखेगा, समझेगा, तो वो अब क्या करेगा? अपने अनुभव प्राप्त करेगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? क्या कह रहा है? कक्षा 4 मतलब जो है कक्षा 4 का बालक है उसमें क्या है? थीम आश्रय। क्या है थीम आश्रय? उसमें कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी कहता है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न मकान निर्माण स्तरों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी कहता है क्षेत्र के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन तो तीनों हमारे सही है, बट जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न मकान निर्माण स्तरों के जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना, यानी कि हम बच्चे को जो क्या है ले जाएंगे जहां मकान का निर्माण हो रहा है वहां पे बच्चे को हम ले जाएंगे, बच्चा देखेगा और मतलब वो चीज़ें जब रियल चीज़ों को वो देखेगा तो वो सीखेगा। जहां पे बच्चा सक्रिय है और करके सीख रहा है, बच्चे के हित की बात की गई हो, बच्चा एक्टिव हो, वो हमारा आंसर करेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।